नमस्कार दोस्तों हम सभी चाहते हैं कि हमारी लाइफ खुशियों से भरी हो, हम हमारी लाइफ में तरक्की करें। लेकिन कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में टेंशन रहती है, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी आदतों की वजह से, हमारे व्यवहार की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे खुश रहें और कैसे खुद की लाइफ को हम बेहतर बनाएं, जीवन में तरक्की करें। सबसे पहली बात, हम खुद से ज्यादा सबको महत्व देते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन हमें क्या पसंद है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, उसके बारे में हम सोचना नहीं चाहते, है ना। या फिर यूं कह लीजिए कि हम उन बातों पर अमल नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से हम टेंशन में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और हमारी लाइफ जो खूबसूरत होनी चाहिए वो टेंशन से भर जाती है, क्योंकि हम खुद से ज्यादा सबको महत्व देते हैं, सबके बारे में सोचते हैं। जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि जो समय जा रहा है वो वापस लौट के आएगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि जो समय जा रहा है वो आएगा ही नहीं। खुश रहने की कोशिश तो कीजिए, आप खुश रहेंगी। हम कोशिश ही तो नहीं करते खुद को बदलने की, खुद की आदतों को बदलने की, खुद के व्यवहार को बदलने की। हम उम्मीद सबसे करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को तो बदलिए। आप खुद को खुश रखना शुरू कीजिए। जब आप खुश रहेंगी तो आप सबको खुश रख पाएंगी अपने घर में। हम हमारी लाइफ को इतना ज्यादा टेंशन से भर लेते हैं यही सोचकर कि हमारी लाइफ में अच्छे दिन कब आएंगे, कब हम खुश रहेंगे। होता है, नॉर्मल बात है, हम भी सोचते हैं कि कब जो हम चाहते हैं वो होगा हमारी जिंदगी में, कब हमारे बच्चे अच्छे से सेट होंगे, कब हमारी लाइफ में अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन यही हैं जो हम जी रहे हैं और इससे बेटर दिन भी हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले खुद को खुश रखना शुरू कीजिए। कोशिश तो हम कर ही सकते हैं ना, हम सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का ध्यान कौन रखेगा। खुद का ध्यान रखते हुए सबका ध्यान रखिए। खुद की खुशी के बारे में सोचिए कि आपको क्या पसंद है, आपको कहाँ जाना पसंद है, क्या चीजें पसंद है, क्या खाना पसंद है। खुद उनको पूरा कीजिए जो आप पूरा कर सकती हैं, है ना। और जहाँ जाना पसंद है घर में बोलिए, अपने बच्चों से बोलिए, हस्बैंड से बोलिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई हमें समझेगा नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा कि हमें क्या पसंद है। हम ऐसे जो है दुखी रह के, परेशान होके तो हम घर में किसी का ध्यान अच्छे से रख ही नहीं पाएंगे, हम टेंशन में चले जाएंगे और धीरे धीरे जो ये दिमाग है ये हमारे दिमाग को खाली करना शुरू कर देगी, घुन लग जाएगा सही में। और ये एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। हम ये सोचते हैं कि हमारी कोई केयर नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। सबसे पहले आप तो कीजिए ना। हम खुद को ही महत्व नहीं देते, हम खुद को ही नहीं समझते और हम ये चाहते हैं कि सब हमको समझ लें कि हमको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। ना कहना सीखिए। जो पसंद है वो ठीक है, जो नहीं पसंद है उसके लिए बोलिए ना हमको पसंद नहीं है। हम ना ही तो नहीं कहते ये सोचकर कि उसको बुरा लग जाएगा। देखो, इतना कोई नहीं सोचता है। जिसको जो पसंद है वो बोल देता है, नहीं पसंद तो भी बोल देता है। तो हम क्यों सोचें, है ना। क्यों अपनी लाइफ के वो खूबसूरत पल ऐसे ही जाने दें, क्यों टेंशन में रहें। आपकी टेंशन में रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी खुद की लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है कि खुद को अहमियत देना शुरू कीजिए, खुद को समझिए। अगर आप खुद को समझ लेते हैं तो बहुत सारी बातें आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी कि जिंदगी कैसी है, क्या चाहती है, हम क्या चाहते हैं, कैसे हम जीना चाहते हैं। करके तो देखिए। और इन सब से भी बहुत ज्यादा जरूरी है हर पल भगवान का स्मरण करना। जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो जो टेंशन होती है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, क्योंकि हमें हमारा रास्ता एकदम क्लियर नजर आने लगता है। हमारे अंदर से जो इच्छाएं होती है जो हम दूसरों से करते हैं, वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। आप करके तो देखिए। खुद की जिंदगी को हम खुद ही बदल सकते हैं, कोई और बदल ही नहीं सकता। ये बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हम दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी ऐसे ही जाने वाली है। खुद के लिए फर्स्ट स्टेप उठाइए,
खुद को क्या चाहिए वो कीजिए। खुद के लिए अपनी पसंदीदा भोजन बनाइए। खुद का ध्यान सबसे पहले रखिए। खुद का ध्यान रखते हुए सबका ध्यान रखिए, सब खुश रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें खुश रहना बहुत जरूरी है, जो कि महिलाएं ये गलती करती ही हैं। यही गलती सबसे बड़ी महिलाएं करती है कि सबके बारे में सोचना, सबका ध्यान रखना और खुद के विचार, खुद की लाइफ, खुद को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, वो चीजों का पीछे छूट जाना। और फिर जो उम्र जा रही है वो तो लौट के आएगी ही नहीं, है ना। हम यही बातें 10 साल पहले सोचते थे कि हमारी लाइफ ऐसी होगी, हम वहां जाएंगे, ऐसे रहेंगे। तो क्या वो सब चीजें हुई? हम केवल सोच सोच के निकालते चले गए और वो उम्र भी निकल गई। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ। मैं भी ऐसा सोचती थी कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं ये चीज जो है काम स्टार्ट करूंगी, या फिर ये काम करूंगी, या फिर ये चीज करूंगी, वहां जाऊंगी, ये करूंगी, ऐसे खुद को ड्रेसअप करूंगी, या ये पहनूंगी। लेकिन नहीं, उम्र के बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ख्वाहिशें होती हैं, हमारी जो चॉइसेस होती हैं, जो हमें पसंद है ना पसंद है, वो भी बदल जाता है उम्र के बढ़ने के साथ साथ ही। तो आज से क्या करना है, आपने खुद को महत्व देना है, खुद को समझना है। घर के काम है ऐसे ही चलते रहेंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही रहे हैं। अगर हमारे लिए कोई कुछ करेगा नहीं या फिर कोई हमको समझेगा नहीं, तो क्या हम अपनी लाइफ को ऐसे ही जाने दें? नहीं ना। एंजॉय कीजिए, खुद को समझिए, जो पसंद है वो कीजिए, क्योंकि समय ना जा रहा है, वापस नहीं आएगा। इसको आप समझ लेती है ना तो आप हमेशा खुश रहेंगी। सेकंड गलती जो हम करते हैं, बहुत ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, उन बातों के बारे में सोचना जो हमारी लाइफ में अभी है ही नहीं, है ना। भविष्य को लेकर टेंशन में रहना, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो चीजों को दिमाग में बिठाकर उनके बारे में सोचना, कोई कह रहा है नहीं कह रहा है, वो बातों को बस रिपीट करते रहना, जो कि ओवर थिंकिंग बन जाता है धीरे धीरे। क्योंकि हम ना अपने दिमाग को सही राह दे ही नहीं पाते, सही रास्ता बता ही नहीं पाते। हम दूसरे की बातों पर अमल करना शुरू कर देते हैं, दूसरे की बातों को महत्व देना शुरू कर देते हैं। किसी ने आपसे कह दिया कि आप तो इस तरीके से काम करती हैं, या फिर आपकी लाइफ ऐसी है, या फिर आपका व्यवहार ऐसा है, तो आप उन बातों को दिमाग में जो है बिठा लेती हैं कि हाँ, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मैं तो ऐसे रहती हूँ, या ये काम सही से नहीं करती हूँ। आपने सुना और उस बात को वहीं निकाल दीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही है, ये काम मुझे इस तरीके से भी कर सकती हूँ, अगर आपको लगता है ये काम की बात है, तो उसको जो है अप्लाई कीजिए, वहां पर उसको खत्म कीजिए। और आपको लग रहा है कि नहीं ये तो ऐसे ही बोल रही है, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर दिखाती हैं कि हम ये हम वो, है ना। तो वहां पर बात आप क्लियर कर दीजिए कि आप ऐसा नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं करती हूँ, मेरा काम करने का तरीका ये है। अपनी बात को रखना शुरू कीजिए। देखिए, जब हमारे बारे में कोई गलत सोचता है या फिर कोई ऐसी बात सोचता है जो कि हमें हर्ट करती है और वो हमसे कहता है, तो वहां पर उस बात को कहना, उनका आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ना कहना भी आप स्टार्ट कीजिए। हम लोग ना नहीं बोलते हैं ये सोचकर कि इसको बुरा लग जाएगा, इसके यहाँ नहीं गए तो ये गुस्सा हो जाएगी, उसके वहां नहीं गए तो वो गुस्सा हो जाएगी। अगर आपके पास समय है, आपका काम खराब नहीं हो रहा, तो आप शौक से जाइए। लेकिन अगर आपके पास समय ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपने घर के काम छोड़ रही हैं केवल इसीलिए क्योंकि मुझे जो है दूसरे के यहाँ जाना है, तो यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि कोई अक्लमंदी का काम है ना। सबसे पहले खुद के कामों को प्रायोरिटी दीजिए, सबसे ऊपर रखिए खुद को, खुद के काम, खुद की फैमिली, खुद की लाइफ। उसके बाद आप सेकंड नंबर पर रखिए दूसरे जो आपको कह रहे हैं, है ना, जो बोल रहे हैं, उसको सुनिए और उसको दिमाग में बिठाइए मत कि हाँ ये मैं ऐसी हूँ या ऐसे करना चाहिए। अगर ये हम सोचते हैं ना तो फिर हम टेंशन में हो ही जाएंगे, आप चाहो या ना चाहो। ओवर थिंकिंग एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे जब हम एक ही बात को बार बार रिपीट करेंगे और वो भी निगेटिव कि हाँ ये ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो गया ना, ये चीजें हमारी लाइफ को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देती हैं, हमें बहुत ज्यादा टेंशन दे देती हैं, डिप्रेशन में इंसान पहुंच जाता है ओवर थिंकिंग कर करके। लेकिन कुछ लोग इस बात को समझते नहीं है कि भाई किसी को टेंशन हो रही है, किसी को बातें बुरी लग रही है तो उसको ना कहें। लेकिन लोगों का काम कहना है, आपको भी अच्छे से पता है।
तो अपने कानों तक उन बातों को आप आने ही मत दो ना। देखिए, कान तो हमारे हैं, सुनना है क्या नहीं सुनना है वो हमारे ऊपर होना चाहिए ना। किन बातों को अंदर लेके जाना है, किन बातों को बाहर से ही जो है टाटा बाय बाय कर देना है। तो ये सब कौन करेगा? ये सब हम ही तो करेंगे ना। हमें पता है कि कौन सी बात हमारे लिए सही है, कौन सी बात हमें डिस्टर्ब करेगी, परेशान करेगी। और जो लोग आपको टेंशन देते हैं, परेशान करते हैं, उनसे आप दूर हो जाइए, उनसे कम बात कीजिए, है ना। तो ये सब कौन करेगा? ये सब हम ही तो कर सकते हैं। कोई दूसरा तो हमारी लाइफ नहीं सुधार सकता। हमारी आदतों से ही अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो कुछ अच्छी बातें करते होंगे, जो टेंशन से भरी बातें करते होंगे, जो नेगेटिव बातें करते होंगे, जो आपको मोटिवेट करते होंगे। तो ये आपके ऊपर है ना कि आप किन लोगों को ज्यादा सुनते हो। ऐसा तो नहीं कि कोई पकड़ के आपको बोल रहा हो कि नहीं मेरी बातें सुनो, मेरी बातें सुनो, मेरी जो कह रहा हूं वो मानो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब हमारे हाथ में ही है कि क्या हम सुनते हैं, किन बातों को हम ज्यादा सोचते हैं, किन बातों पर हम ज्यादा अमल करते हैं। तो ओवर थिंकिंग को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ यही तरीका, जो व्यक्ति आपको टेंशन दे रहे हैं, जो व्यक्ति आपको बार बार नेगेटिव बोल रहे हैं, उनसे बिल्कुल आप कट ऑफ कर दीजिए। बिल्कुल बात करना बंद कर दीजिए, अपने आप में बिजी हो जाइए। हमारे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। आपके हाथ में फोन है, अच्छी अच्छी बातें देखिए, अच्छे अच्छे लोगों को सुनिए, उनको सुनिए जहां से आपको पॉजिटिविटी, उनको सुनिए जहां से आपके जीवन को एक राह मिलती है, जहां से आपको सकारात्मक विचार आते हैं, ना कि ऐसे लोगों को जहां से आपका दिमाग डिस्टर्ब होता है। और देखिए, हमारे जो हाथ में है हम वही तो करेंगे, जो नहीं है वो कैसे हम सही कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो जो भविष्य में होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है, उसके चक्कर में हम अपने आज को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर लेते हैं। भविष्य में जो होगा सो होगा। आप अपने आज को तो एंजॉय कीजिए, आज तो खुश रहिए, आज की लाइफ को तो जीना स्टार्ट कीजिए। भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता, यहाँ तो दूसरे पल का नहीं पता। अभी हम सो रहे हैं, सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे उसका नहीं पता, है ना। कहीं जा रहे हैं, वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे उसका नहीं पता। फिर वही बात हो गई ना कि ये सब परेशानियां हम खुद से ही पैदा कर रहे हैं, और होना कुछ नहीं है, हम ही परेशान होंगे, हमारी लाइफ ही डिस्टर्ब होगी। तो खुश रहना है, तंदुरुस्त रहना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए और सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। जो वो करेंगे अच्छा होगा। जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, क्या वो हमको नहीं देख रहे? हमको भी देख रहे हैं ना, हमारी लाइफ को भी देख रहे हैं ना। तो उनकी हाथ में अपने जीवन की डोर को दे दीजिए और बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। तीसरी बात और सबसे जरूरी बात, खुद को साबित करना ना बंद कर दीजिए। जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए भाई। कितना आप खुद को साबित करोगे? हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। कौन क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम चेंज कर सकते हैं खुद की लाइफ को, खुद के जीवन को, है ना। अपने जीवन को हम बढ़िया बना सकते हैं केवल और केवल खुद पर ध्यान देकर। जिसको जो सोचना है, जिसको जो कहना है वो कहने दो। आप साबित मत करो खुद को। होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं कह कहकर थक जाते हैं कि भाई हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, या हम ये काम बढ़िया कर लेते हैं। आप प्रूफ मत करो ना भाई, आपका जो काम है वही बोलेगा। दिखता है सभी को कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। बहुत से लोग चाहते हैं अपने बारे में बताना, है ना, खुद से बताना, अपने बारे में बताना और लोगों को ये प्रूफ करना कि हम बेस्ट है, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपने कामों पर ध्यान दीजिए और प्रूफ मत कीजिए। बहुत से फैमिलीज में क्या होता है ना कि एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं किसी भी बात को लेकर, किसी भी काम को लेकर। तो आप अपने आप को जितना वहां पर साबित करने की कोशिश करोगे ना, जितना अपने को जो है प्रूफ दोगे कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मैंने नहीं किया, कितना आप प्रूफ दोगे बताओ। जिसको जो सोचना है ना वो तो वो सोचेगा ही, क्योंकि वो अपनी सोच को सही कर ही नहीं सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने कितना भी बोल लो ना उनको फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर शांत रहना ही ठीक है। एक दो बार आपने बोल दिया कि भाई ये ऐसे है, वैसे है, मैंने नहीं किया, या ये काम मैंने ऐसे किया, या ये चीज मुझे आती है, आपने बता दिया ना एक बार। अब बार बार उन बातों को रिपीट मत करो, क्योंकि जितना हम खुद को प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं ना, लोग उतना ही हमें डाउन करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें पीछे करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो जिसको जो सोचना है सोचने दो, जिसको जो करना है करने दो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पर होना चाहिए, है ना। हम यहाँ पर प्रूफ देने नहीं बैठे हैं। अपनी बात हमने रखनी थी, रख दी।
बार बार थोड़ी ना हम कहेंगे, इतना कोई हमारे पास फालतू समय है क्या कि खुद को हम बोलें कि नहीं हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे करते हैं, या ये काम आता है या वो काम आता है। बहुत से लोग होते हैं ना ऐसे जो कि थकते ही नहीं है, अपने बारे में इतना गुणगान करते हैं, इतना बताते हैं कि बस उनको एक बार बोल दो ना कि भाई ये ऐसे नहीं वैसे, फिर तो उनका मुंह बंद होता ही नहीं है, इतना बोलते हैं। सामने वाला बंदा परेशान हो जाता है उसकी बात सुन सुनकर। तो ऐसा हमें नहीं बनना है। जहां पर आप पर कोई उंगली उठाए वहां पर आपने अपनी बात रखनी है 1-2 बार। अब जिसको नहीं समझना वो नहीं समझेगा, आप कितने प्रूफ दे दो। तो अपना समय बर्बाद मत कीजिए, अपनी एनर्जी बर्बाद मत कीजिए। वो एनर्जी, वो समय अपनी लाइफ पर लगाइए, अपनी जिंदगी पर लगाइए, अपनी फैमिली पर लगाइए, अपनी सेहत पर लगाइए। वो सेहत जो आपका जिंदगी भर साथ देगी, है ना। हम ऐसी बातों से टेंशन में आ जाते हैं, जो परिवार में बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, हर कोई हमें नहीं समझता ना। लेकिन हम खुद को भी ना समझें तो ये तो बहुत गलत बात है। जब से मैंने खुद को समझना शुरू किया है ना, जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया है, एक सुकून सा आ गया है। पहले हम कोशिश करते कि अरे वो क्यों नहीं समझता, वो मेरे को क्यों नहीं समझती, या मेरे घर वाले नहीं समझते, मेरे अपने नहीं समझते, या मेरे इन लॉज नहीं समझते, है ना। ये चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो छोड़ दो भाई, बस अपने काम से काम रखो। जो काम मिल रहा है वो करो, जो काम दिख रहा है वो करो, जहां पे भी आप जाते हो। ज्यादा फालतू बातें मत करो किसी से, अपने मन की ज्यादा बातें, ज्यादा मतलब बहुत सारी बातें, है ना। होता है महिलाओं की आदत होती है शेयर करना, मत करो। बहुत ही कम लोगों को रखो जिनके साथ आप खुलकर बात कर सको, ये बहुत जरूरी है। देख लिया मैंने सब कुछ, हर किसी से सब कुछ बोलकर कोई किसी को नहीं समझता है। यहाँ पर हमें खुद को समझाना होगा, खुद को समझना होगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव बना के रखो। ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा घुलो मिलो, ऐसे लोगों के साथ में ज्यादा बातचीत करो जिनकी सोच पॉजिटिव हो, जो आपको मोटिवेट करें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बातें, कुछ आदतें जो कि हमारे जीवन को खूबसूरत बना सकती हैं, हमारी लाइफ खुशियों से भर सकती हैं। खुद को समझना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आज के समय में, है ना। किसी के पीछे मत भागो, किसी को कुछ मत कहो, जो कहना है खुद को कहो, खुद की लाइफ पर फोकस करो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों से सहमत होंगे। मिलती हूँ नई वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।